सभी का इंडिया का प्रीमियर एनडीए कोचिंग एंड लीडर इन एनडीए कोचिंग एचजीबी डिफेंस सर्विसेज में आपका सभी का स्वागत है। आप बड़े बड़े शहरों से एक छोटे से विलेज में आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। राज क्या है? हमारी 30 साल की तपश्चर्या। कैसे बोलेंगे? क्या एक बड़ी सिटी में से एक छोटे से गांव में आप अपना करियर बनाने जा रहे, एनडीए का ऑफिसर बनाने जा रहे, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि शाहपुर जैसे छोटे से विलेज में क्या राज है। बॉयज, आप सभी ने 10वीं की परीक्षा दी हो और अभी इंतजार है रिजल्ट का, मगर इस साल का माहौल देखते हुए रिजल्ट कब आएगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, मगर अपना करियर का पहला पॉइंट, पहला पड़ाव हम डिफेंस सर्विसेज एकेडमी मतलब डीएसए के साथ शुरू करने जा रहे हैं। मैं प्राचार्य नरेंद्र पालंदुरकर, मेरा क्वालिफिकेशन है एमएससी फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएड। टीचिंग फील्ड में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 32 इयर्स। मैंने अपनी जिंदगी का पहला टीचिंग का एक्सपीरियंस मुंबई में लिया। वहां पे सबसे बड़े कॉलेज में 2 साल एज ए लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर करके काम किया। उसके बाद भंडारा डिस्ट्रिक्ट का और विदर्भ का सबसे मशहूर कॉलेज नानाजी जोशी जूनियर कॉलेज में एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूट 22 साल काम किया। और उसके बाद में मेरे जिंदगी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर आप मिलिट्री से रिलेटेड हो क्या? कभी आपने मिलिट्री में सर्विस किए हो क्या? बॉयज, मैंने कभी भी जिंदगी में मिलिट्री में सर्विस नहीं किया, मगर मिलिट्री के लिए सबसे सक्षम ऑफिसर देने का एक मैं ऑल इंडिया लेवल में सबसे बढ़िया काम आज की तारीख में कर रहा हूं। फिर आपके दिमाग में सवाल आया, सर आप ये दूसरे फील्ड में कैसे आ गए? इसके भी बड़ी एक मजेदार घटना है, कहानी है उसके पीछे। मेरा छोटा बच्चा प्रसन्ना जो सीबीएसई से 94% लेके 10 पास हुआ, और मुझे लगता था मेरे बच्चे ने एनडीए में जाना चाहिए। उसके लिए मैंने एसपीआई की तैयारी किया और वो एसपीआई के एग्जामिनेशन में साल 2011 में विदर्भ में से फर्स्ट मेरिट था और 2011 में उसने एसपीआई ज्वाइन किया और उसी के बहाने से मुझे एसपीआई को नजदीक से देखने का मौका मिल गया। और उस वक्त मुझे लगा कि एसपीआई के पैटर्न में बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि एनडीए का इंस्टीट्यूट पूना में, खड़कवासला में जगह हमारी है, सब कुछ हमारा है, मगर एनडीए इंस्टीट्यूट में महाराष्ट्र का परसेंटेज नहीं के बराबर है। हर साल 9 से 10 बच्चे एनडीए में महाराष्ट्र से ज्वाइन करते, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उसी वक्त मैंने सोचा था क्या अपना महाराष्ट्र में टैलेंटेड है बच्चों को टैलेंटेड है, मगर कहीं तो भी बच्चों को सही गाइडेंस नहीं है। और मेरे बच्चे के बहाने से मैंने औरंगाबाद में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसकी भी अच्छे से रिसर्च के साथ में पढ़ाई किया। फिर ऑल इंडिया लेवल में राजस्थान गया, उत्तर प्रदेश गया, देहरादून गया, प्रयागराज गया, दिल्ली में गया, हर जगह की एनडीए की इंस्टीट्यूट गया। और उस वक्त मुझे ख्याल में आ गया क्या अपने महाराष्ट्र में अपन जो भी बच्चों को जानकारी है एनडीए के बारे में, वो है पुलिस भर्ती की और सिंपल लास्ट वाला पोस्ट सैनिक भर्ती की, जो टोटली फिजिकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। तो बॉयज, सब पूरा ढूंढ के मुझे लगा क्या कहीं तो भी महाराष्ट्र में एनडीए का प्रॉपर गाइडेंस अपन ने देना चाहिए। और उसी के लिए मैं अपने गवर्नमेंट का हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का जॉब छोड़ के 2013 में एनडीए का काम करना शुरू किया। मेरा पहला बैच की मैंने तैयारी किया 2015 में। कहीं से तो भी 50 बच्चे मैंने लाया, किसी ने 100 खुशी से एडमिशन लिया था, किसी ने चलो भाई अपने गांव के नजदीक है करके लिया था, और उसका रिजल्ट आया 2017 में।
2017 में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, तो भी मेरे 4 बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए गए टेक्निकल एंट्री के थ्रू, और 3 बच्चों का गवर्नमेंट मर्चेंट नेवी में नंबर लग गया कलकत्ता और चेन्नई में। दूसरा बैच आ गया और वहां से रिजल्ट आना चालू हो गया, और 2 बैच के अंदर 2018 और 19 2 ही बैच के अंदर मेरे 10 बच्चों ने महाराष्ट्र में एनडीए रिटर्न क्वालिफाई किए। एक नए इंस्टीट्यूट का एक रिकॉर्ड है। और हमारे यहाँ का वंडर बॉय रुतम पिपरापुरे, उसने 11वीं में 2 बार एनडीए रिटर्न क्वालिफाई किया, 12वीं में 4 बार एनडीए रिटर्न क्वालिफाई किया। ये भी ऑल इंडिया का एक रिकॉर्ड है। और ये सब काय के वजह से हुआ, हमारा प्रॉपर प्लानिंग और साइंटिफिक रिसर्च, सिस्टमैटिक एजुकेशन पैटर्न, डीएसए का खुद का पैटर्न, उसके वजह से ये रिजल्ट पॉसिबल हुआ है। और आज के तारीख में डीएसए मतलब डिफेंस सर्विसेज एकेडमी पूरे भारत में एनडीए कोचिंग देने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा टीचिंग स्टाफ, एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ, और हर सब्जेक्ट के लिए 3 टीचर का पैटर्न सिर्फ एंड सिर्फ डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर में है। तो बॉयज, आप एनडीए में अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर आपको पता है एनडीए करियर के पीछे क्या तैयारी करना पड़ता, कैसी तैयारी करना पड़ता, जेडब्ल्यू के साथ मतलब जेईई एग्जामिनेशन के साथ में इसका क्या रिलेशन है, कितना फिजिकल हमें करना पड़ता है, तो सब जानिए आज द फैक्ट्स बिहाइंड एनडीए सिलेक्शन। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या मुझे एनडीए में जाना है तो जिम को जाना पड़ेगा, घुड़सवारी करना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा, कुछ कसरत करना पड़ेगा। बॉयज, इसमें से आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई करना है। फिर पढ़ाई कौन सी करना है? पढ़ाई करना है 10वीं क्लास का एक बार पूरा रिवीजन। 10वीं की पढ़ाई आपने की हो पर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए की हो, और अभी आपको करना है एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, और साथ में 11वीं 12वीं की पढ़ाई करना हो। बहुत सारे स्टूडेंट के और उनके पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, जब हमें मिलने आते हैं, सर मेरे बच्चे की बहुत हाइट है, एनडीए में जाएगा। किसने बताया? हाइट की वजह से एनडीए में सिलेक्शन होता है करके। एक मिनिमम हाइट लगती, 6 फीट है करके लेते नहीं, और 5 फीट 5.5 फीट कह करके उसको रिजेक्ट करते नहीं। गलत चीज है। बहुत सारे को लगता है मेरी पर्सनैलिटी है करके मैं एनडीए में जाऊंगा, बिल्कुल गलत चीज है। पर्सनैलिटी डिफरेंट थिंग है। आप एनडीए में जाना है तो आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलना चाहिए। अब जिसको जिसको एनडीए में जाना चाहिए, 12वीं जाना चाहते हो, वो स्टूडेंट कैसा रहना चाहिए? वो होशियार रहना चाहिए, वो मेहनती रहना चाहिए, उसमें लीडरशिप क्वालिटी रहना चाहिए, और सबको साथ लेके चलने की क्षमता रहना चाहिए। समायोजन जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। और कोई भी सिचुएशन में वो डगमगना नहीं चाहिए, उसमें समय सूचकता रहना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसके सिवा और एक गुण रहना चाहिए, वो मिलिट्री का ऑफिसर बनना जा रहे हैं, और मिलिट्री के ऑफिसर बनने के लिए उसको हमेशा लड़ाई के दांवपेच भी खेलने को आना चाहिए करके, वो चालाक भी रहना चाहिए और धूर्त भी रहना चाहिए। अभी शायद कोई 90% का स्टूडेंट है, उसके पूरे लाइफ में मेरिट है, 99 भी मिल सकते हैं उसको, मगर ना उसको चलने का ढंग पता है, किसी से बात नहीं कर सकता, कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं, तो वो एनडीए के काम का नहीं, वो सिर्फ जेडब्ल्यू के काम का है। अभी एनडीए में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तैयार हो जाओ। क्या आपको कम से कम 12 से लेकर 16 घंटे डेली पढ़ाई करना है, और आपके दिमाग में जो फिजिकल वाला काम वो निकाल दीजिए। फिजिकल वाला काम कहाँ होता है? सिंपल वाली पुलिस भर्ती, सिंपल वाली सीधी वाली सैनिक भर्ती, इसमें फिजिकल का काम होता है, वहां पे शारीरिक क्षमता जाती है। जिसको भी सिर्फ पुलिस भर्ती के लिए या सैनिक भर्ती के लिए तैयारी करना है, उसको सबसे पहले शारीरिक क्षमता बढ़ाना पड़ता है। और पुलिस भर्ती और सैनिक भर्ती में आपकी शारीरिक क्षमता का परीक्षण होता है, और जो शारीरिक परीक्षण में पास होता है उसी का रिटर्न होता है, और बाद में उसी स्टूडेंट का इंटरव्यू होकर उसका सिलेक्शन होता है। मगर एनडीए में नहीं,
सबसे पहले आपकी बौद्धिक क्षमता जांची जाती है रिटन टेस्ट के थ्रू, और उसके बाद रिटन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आपका एसएसबी नाम का इंटरव्यू होगा। उसमें आपका लीडरशिप क्वालिटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप में कितनी चालाकी है वो भी देखी जाएंगी। और लास्ट में आपका फिजिकल होगा, और एनडीए का फिजिकल पुलिस भर्ती और सैनिक भर्ती से अलग है। सिर्फ उसकी 15 दिन में आप तैयारी कर सकते हो। कहने का मतलब यही है, एनडीए में जाना है तो सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई के सिवा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव देन हार्ड वर्क। हाउ, व्हाट इज द टाइम ऑफ द हार्ड वर्क? You have to do the hard work at least for 12 to 16 hours. फिर एनडीए की तैयारी कैसे की जाती है? तो बॉयज, मैं आपको दो परीक्षा का एक डिफरेंस शॉर्ट में बताऊंगा। वो परीक्षा है एनडीए, एक साइड में एनडीए, दूसरे साइड में जेईई। अभी जो स्टूडेंट को ऑल इंडिया लेवल के आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, वीएनआईटी में जाना है, वो स्टूडेंट 11वीं 12वीं के सिलेबस के साथ में जेईई नाम की परीक्षा की तैयारी करता है, जिसको हम जेईई भी बोलते हैं। और ये जेईई या जेईई में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बहुत अच्छे अच्छे जगह में ट्यूशंस लगाते बच्चे और अपनी जेईई की तैयारी करते हैं। हर साल जेईई की परीक्षा में नियर अबाउट 5 लाख बच्चे पास होते हैं, और ये 5 लाख बच्चों में से 2 लाख बच्चों को आईआईटी, एनआईटी, वीएनआईटी में एडमिशन मिलती है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये बाकी 3 लाख बच्चे कहां जाते हैं? ये 3 लाख बच्चे जाते हैं महाराष्ट्र या अदर स्टेट के, उनके होम स्टेट के कॉलेज में। तो भी इंजीनियरिंग कॉलेज की आधी सीट खाली रहती। कहने का मतलब यह है, जो जेईई करके इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा सभी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अभी दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए में सिर्फ 340 जगह है, साल में 2 बार परीक्षा होती है। और इस साल एनडीए की रिटर्न टेस्ट में कितने बच्चे पास हो गए जानते हो आप? 7046, सिर्फ एंड सिर्फ 7046, और उसमें से 340 लोगों का एनडीए में जाना तय। फिर और आपके दिल में सवाल आएगा, सर बाकी बच्चे क्या करते हैं 12वीं के बाद? एनडीए जैसे बहुत सारे ऑप्शन है ऑफिसर बनने के, तो अलग अलग ऑप्शन के थ्रू वो 12वीं से लेकर डिग्री के पढ़ाई तक ऑफिसर बन सकते हैं। कुछ ऑप्शन 12वीं के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, स्टेट बोर्ड परसेंटेज के ऊपर। कुछ ऑप्शन जेईई परीक्षा के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। मतलब जिसको जिसको एनडीए में जाना है तो उसको एनडीए की तैयारी अच्छी करना है, साथ में 12वीं में अच्छे परसेंटेज भी लाना है और जेईई की भी तैयारी करना है। बॉयज, एनडीए के परीक्षा में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 9। अरे बाप रे, 9 सब्जेक्ट। जेईई में तो 3 थे। हाँ, 9 सब्जेक्ट्स है। फिर ये 9 सब्जेक्ट कौन से है? पहले 3 सब्जेक्ट जो जेईई में थे वो जैसे के वैसे एनडीए में है। कौन से 3 सब्जेक्ट है वो? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जेईई में भी है और एनडीए में भी है। तो एनडीए की तैयारी करने के लिए एक बात ख्याल में रखना, जेईई की तैयारी साथ में करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बताते, कुछ इंस्टीट्यूट वाले गलत बताते कि हम सिर्फ एनडीए पढ़ाते। बिल्कुल गलत। जिसको जिसको एनडीए की तैयारी करना है उसको जेईई की अच्छी तैयारी करना पड़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, एनडीए का सिलेबस जेईई से अलग नहीं कर सकते। एनडीए और जेईई दोनों हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ते, ये चीज आप 100% ख्याल में रखना है। तो एनडीए का मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अभी एनडीए की टोटल एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स है 900 और उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, दूसरा पेपर गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स। सेकंड पेपर में रहता है इंग्लिश 200 मार्क का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 200 मार्क का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल नॉलेज 200 मार्क का। ऐसे हो गए 600 मार्क। तो पहला जो पेपर है एनडीए का वो 300 मार्क का रहता है। 120 क्वेश्चन एनडीए के आते हैं मैथमेटिक्स में।
कहां से आते हैं? 11-12 के सिलेबस से। और कौन से पैटर्न से? JEE के पैटर्न से। एक चीज पता है आपको, JEE में सिर्फ 27 या 28 क्वेश्चन से 27 और 28 फॉर्म क्लास 11-12 सिलेबस। वही एनडीए की तरफ आप देखते हो तो 120 क्वेश्चन है। और एनडीए में जब तक आप मैथमेटिक्स का पेपर पास नहीं करते तब तक आप एनडीए में कभी भी जिंदगी में जा नहीं सकते। तो एनडीए का पहला मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए आपको जेई के मैथमेटिक्स की तैयारी करना ही पड़ेगा। अभी एनडीए का बाकी सब्जेक्ट कौन से? मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश। अपने तरफ क्या ट्रेंड है, जो भी बच्चा 11-12 में JEE की तैयारी करता है या मेडिकल के लिए नीट की तैयारी करता, वो कभी इंग्लिश की तैयारी करता नहीं। सभी को बहुत बड़ी गलतफहमी में हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मगर वो लेवल की इंग्लिश एनडीए को पास करने के लिए नहीं चलती है। जिसको एनडीए में जाना है, जितना मैथमेटिक्स की आप पढ़ाई करते हो उतनी ही पढ़ाई आपको इंग्लिश की करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के पढ़ाई में क्या रहेगा? आपका शब्द संग्रह मतलब वोकैबुलरी बहुत 20,000 से ज्यादा रहना चाहिए। एनडीए का ग्रामर बहुत अच्छा रहना चाहिए। साथ में आपका राइटिंग स्किल अच्छा रहना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल मतलब स्पीकिंग इंग्लिश वो भी अच्छा रहना चाहिए। तो एनडीए में पहले आप 2 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड पा लेते हो तो एनडीए की एग्जामिनेशन पास करना बहुत आसान है। फिर एनडीए का तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? जेई का फिजिक्स, मगर यहाँ का सिलेबस थोड़ा लो लेवल और कम है। एनडीए का चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ का लेवल JEE से बहुत कम है। पांचवा सब्जेक्ट कौन सा है? 10th क्लास का बायोलॉजी रिवीजन मेथड से। स्पेशल 11-12 का बायोलॉजी पढ़ने की एनडीए के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आप आगे छठवें सब्जेक्ट के ऊपर, छठवें सब्जेक्ट में 9-10 का हिस्ट्री, मगर सीबीएसई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, स्टेट लेवल का चलता नहीं। फिर 7वां सब्जेक्ट है अपना ज्योग्राफी 9-10 का, और उसके लिए आपको और एक 9-10 का रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद में 8वां सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये भी 9-10 के लेवल का एडवांस में पढ़ना पड़ेगा और साथ में जनरल नॉलेज की पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बॉयज, जिसको एनडीए की तैयारी करना है तो एक चीज ख्याल में रखना, आपकी JEE की भी अच्छी तैयारी होना चाहिए। तो जिसको एनडीए में जाना चाहते हैं तो उसकी बौद्धिक क्षमता और मेहनत करने की तैयारी होंगी तो आप एनडीए पास करना बहुत आसान काम है। आपने 10वीं की परीक्षा दी है और अभी आपको इंतजार है आपके रिजल्ट का, मगर इस साल का माहौल देखते हुए ना मुझे पता है आपका 10वीं का रिजल्ट कब आएगा, ना आपको पता है कि आपका 10वीं का रिजल्ट कब आएगा और आपका रेगुलर क्लासेस 11-12 के कब चालू हुए। शायद ये भगवान को भी पता नहीं है, मगर जो चीज अपने सामने आई है, हर हालात का सामना करना ये इंसान का पहला काम होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है क्या जिसका हम सामना नहीं कर सकते। अरे कोरोना तो बहुत छोटी चीज है, हमको तो जिंदगी की वो जंग लड़ना है क्या जिसके लिए मातृभूमि के लिए हम ऑफिसर बनना चाहते हो। तो मातृभूमि के लिए जो ऑफिसर बनना चाहते हो, कोरोना जैसे छोटी चीजों से डरना है? बिल्कुल नहीं। हमारे खून में वो नहीं है, हमारे खून में वो है, वो चीज है। क्या कोरोना हो या पाकिस्तान हो या चाइना है, हम उनको हरा के जीत के रहेंगे। और ये जीत में आपको सपोर्ट करेगा डिफेंस सर्विसेज एकेडमी का डीएसए पैटर्न। क्या होता है डीएसए पैटर्न? बॉयज, आपका रिजल्ट शायद 2 महीने बाद आएगा, रेगुलर क्लासेस शायद दिवाली तक न चालू हो, तो हाथ में घर में हाथ के ऊपर हाथ लेके बैठे रहेंगे। ऐसे जिंदगी की जंग लड़ी जाती है और इस तरीके से एनडीए का ऑफिसर बना जाता? बिल्कुल नहीं। आपके पीछे डीएसए का पैटर्न पूरा खड़ा है। डीएसए पैटर्न में हर सब्जेक्ट के लिए 3 टीचर है और पूरे ऑल इंडिया में डिफेंस सर्विसेज एकेडमी ऐसे इंस्टीट्यूट है क्या जो हर सब्जेक्ट के लिए 3 टीचर का पैटर्न देती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आज के तारीख में बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो टीवी में एडवर्टाइज करते, करोड़ों रुपए के पेपर में एडवर्टाइज देते, मगर कोरोना से घबरा के हाथ में हाथ
धर के बैठ गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिम्मत आज महाराष्ट्र में किसी ने नहीं दिखाई बच्चों का करियर बनाने के लिए। वो हिम्मत सिर्फ याद रखना, वो हिम्मत सिर्फ एंड सिर्फ डीएसए के पैटर्न ने, मतलब डिफेंस सर्विसेज एकेडमी में दिखा। ये हिम्मत हम क्यों दिखाए भाई? क्योंकि हमारे पास हर सब्जेक्ट के 3 एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर हैं। हमारा खुद का पूरा सेटअप है। बाकी लोगों का सेटअप कैसा है? एक छोटा सा मोबाइल लेना, खुद ही शूटिंग करना, कैसे भी भेज देना, वो नहीं चलता। एक्चुअली डिफेंस सर्विसेज एकेडमी पूरा खुद का स्टूडियो सिस्टम है। जैसा सीरियल का शूटिंग होता है, जैसा पिक्चर का शूटिंग होता है, वो टाइप के 2 स्टूडियो है और 2 स्टूडियो है डिजिटल ई लर्निंग बोर्ड के। डीएसए के पास टोटल 4 स्टूडियो है और 4 स्टूडियो में कंटिन्यूसली सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक डेली काम चलता है ऑनलाइन एजुकेशन का। और इसके लिए हमारे 36 टीचर प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ डे नाइट काम करते हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट के वीडियो बनते हैं, वो वीडियो को बाद में प्रोसेसिंग होते है, कंप्यूटर के थ्रू एडिटिंग होते है, उसमें एनिमेशंस होते हैं और उसके बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर हम भेजते हैं, जिसके वजह से आप हर सब्जेक्ट का वीडियो कभी भी अपने समय के मुताबिक, अपने फैसिलिटी के हिसाब से आप बार बार देख सकते हो। नहीं समझ में आ गया तो रिपीट देख सकते हो। उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने टीचर को डाउट्स भेज सकते हो और 1 घंटे के अंदर वो डाउट्स का आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक वीडियो भेजते हैं। फिर हमारा सैटरडे दिन काय के लिए रखा जाता है? आपसे इंटरेक्शन करने के लिए। हर बच्चे के साथ में हमारा डीएसए का टीचिंग स्टाफ वीडियो कॉल के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं और हर संडे को डीएसए के पैटर्न के तहत एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है, मंडे टू फ्राइडे टीचिंग, सैटरडे इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एंड संडे एग्जामिनेशन। तो बॉयज एनडीए में 10वीं का पढ़ाई करना है। अभी 10वीं की पढ़ाई आपने की है, मगर वो बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए किए। हमें पता नहीं आपके सर ने कैसा पढ़ाया, किस ढंग से पढ़ाया, मगर हमको एनडीए के लिए आपका 8, 9, 10 का रिवीजन करके देना पड़ेगा। काय के लिए? एनडीए के एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद हम 11वीं पढ़ाएंगे। मगर एक चीज ख्याल में रखना, हमारे तरफ 11वीं के 3-4 चैप्टर पढ़ लेते और बाकी सब आधे अधूरे छोड़ के डायरेक्ट 12वीं चालू करते। वो चलता नहीं। 11वीं का पूरा पढ़ना पड़ता है और 12वीं को भी पूरा पढ़ना पड़ता है। तो हमारा पहला टीचर क्लास 10 का सिलेबस प्लस पूरा कंप्लीट एनडीए पढ़ाएगा। दूसरा टीचर क्लास 11 का सिलेबस प्लस जेडबलई पढ़ाएगा। तीसरा टीचर 12वीं प्लस जेडबलई पढ़ाएगा। अब ये 3 टीचर क्यों लगते? क्योंकि जेडबलई की एग्जामिनेशन 12वीं के बाद होती है और एनडीए की ट्रायल एग्जामिनेशन 11वीं से देना पड़ता है। जाना है 12वीं के बाद में, मगर ट्रायल एग्जामिनेशन कब से होती है? 11वीं से होती है। तो बॉयज इस तरीके से हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के दिल में एक सवाल आता है, क्या मुझे एनडीए क्रैक करना है? तो एनडीए क्रैक करने के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट्स 11 और 12 में सिलेक्ट करना चाहिए? तो उसके लिए डिफेंस सर्विसेज एकेडमी का खुद का जूनियर कॉलेज है, डिफेंस सर्विसेज जूनियर कॉलेज। आपको बाहर के दूसरे जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमारी तरफ कौन से सब्जेक्ट्स है? 12वीं स्टेट बोर्ड का परीक्षा देना है तो एक चीज ख्याल में रखना, स्टेट बोर्ड में 6 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोगों के दिल में आएगा, सर मैं सीबीएसई पढ़ूं क्या स्टेट बोर्ड पढ़ूं? 12वीं और 11वीं के सिलेबस के लिए 2014 से एक पॉलिसी अप्लाई की है। काहे के लिए? क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के लिए एक ही एग्जामिनेशन होना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए जेडबलई, और एक ही मेडिकल के लिए एग्जामिनेशन होना चाहिए नीट की। फिर उसके लिए सिलेबस पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम रहना चाहिए और वो पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपना 11-12 का सिलेबस चेंज किया। अभी तक 4 बार चेंज हुआ, इस साल 12वीं का चेंज हुआ। चेंज काय के लिए किए?
अभी आज के तारीख में इस वक्त सीबीएसई का 11-12 का सिलेबस और स्टेट बोर्ड का 11-12 का सिलेबस 100% सेम है। उनका एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम है, प्रैक्टिकल पैटर्न भी सेम है, सिर्फ फर्क क्या है में बोर्ड के नाम में। सीबीएसई का लेता है सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र का लेता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इतना ही फर्क है। स्टेट बोर्ड का बच्चा सीबीएसई में जा सकता है और सीबीएसई का बच्चा स्टेट बोर्ड में आ सकता, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। और अपने दिमाग से सीबीएसई सुपीरियर निकाल डालिए, स्टेट बोर्ड इज लोअर निकाल डालिए, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों भी इक्वल है। तो डिफेंस सर्विसेज जूनियर कॉलेज में एनडीए की तैयारी करने के लिए हमने 6 सब्जेक्ट का चयन किया है। वो 6 सब्जेक्ट कौन से? आपको 12वीं के एग्जामिनेशन देना है तो पहले ही मैंने बताया 6 सब्जेक्ट सबको कंपलसरी देना पड़ता है, तो 6 में से 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है जिसको आप किसी हालत में अपने इच्छा के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। वो सब्जेक्ट कौन से? पहला सब्जेक्ट इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये सब जो भी हमारे पास डिफेंस सर्विसेज एकेडमी में एडमिशन लेगा उनको ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिर 5वां सब्जेक्ट हमने ऑफर किए बायोलॉजी या डिफेंस स्टडी संरक्षण शास्त्र। बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी पढ़ने का जान पे आता है, उनको लगता बायोलॉजी की वजह से मेरी पढ़ाई में ज्यादा टाइम जाएगा, बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं बायोलॉजी क्यों पढ़ूं? क्योंकि एनडीए इज रिलेटेड विद द मैथमेटिक्स फील्ड, इट इज नॉट रिलेटेड विद द बायोलॉजी। एनडीए में बायोलॉजी है मगर 10वीं क्लास तक, उसका रिवीजन हम पूरा करके देंगे। 100% 10वीं का जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो हम पढ़ा के देंगे। मगर 11-12 के लिए आपको बायोलॉजी छोड़ना चाहते हो, आप अगर बायोलॉजी को ड्रॉप करना चाहते हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई के लिए देना चाहते हो एनडीए के लिए, तो बायोलॉजी की जगह आप डिफेंस स्टडी मतलब संरक्षण शास्त्र ले सकते हो। फिर बोलेंगे सर डिफेंस स्टडी लेने का फायदा क्या? बॉयज आपको पता है ये सब्जेक्ट 9-10 में था और जो फील्ड में आपको जाना है वो सब्जेक्ट का एडवांस नॉलेज आपको डिफेंस स्टडी के वजह से मिलेगा, ये उसका फायदा है। तो हो गया आपका 5वां सब्जेक्ट सिलेक्ट, डिफेंस स्टडी मतलब संरक्षण शास्त्र और बायोलॉजी, चॉइस इज योर। फिर 6वां सब्जेक्ट कौन सा है? 6वां सब्जेक्ट है हमारे पास में हिंदी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मैं हिंदी क्यों पढ़ूं, मुझे हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मुझे ग्रामर जमेगा क्या नहीं। आप हिंदी ड्रॉप कर सकते, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाला और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला ग्रुप रहेगा ग्रुप ए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ में रहेगा डिफेंस स्टडीज और साथ में रहेगा हिंदी और आईटी। दूसरे ग्रुप में रहेगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ में रहेगा बायोलॉजी और उसमें साथ में रहेगा हिंदी और आईटी। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बुक्स कौन से लेना है? देखो एक बात बता, एनडीए का बेसिक सिलेबस प्राइमरी पूरा जो प्रिपरेशन करना है वो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है? इंग्लिश के ऊपर डिपेंड है, मोस्टली मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो शुरू में हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे स्टेट बोर्ड से। तो मार्केट में बुक स्टॉल में चले जाइए और उनको बोलिए क्लास 11 के सिर्फ 4 बुक परचेस कीजिए। कौन से? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अभी जब ऑनलाइन क्लासेस आगे आगे बढ़ेंगे उसके बाद डिफेंस स्टडी या बायोलॉजी के बारे में 1 महीने के बाद सोचेंगे, फिर 1.5 महीने के बाद हम सोचेंगे, हमारा माइंड स्टेबल होने के बाद हिंदी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारा सिलेबस काय में कंप्लीट करना है एनडीए के लिए? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिर हमारे क्लासेस कब तक चलेंगे? बॉयज
जब तक कोरोना जाएगा नहीं, और मुझे तो लगता नहीं दिवाली तक जाएगा और रेगुलर क्लासेस होंगे, तो 4 महीने हम हमारी जिंदगी के 4 या 5 महीने क्यों वेस्ट करेंगे हम कोरोना के डर से? कोरोना से डरना नहीं है, अपनी पढ़ाई जारी रखना है, जंग जारी रखना है, और जंग जीतना है एनडीए की। उसके लिए आपके पीछे है डीएसए का पूरा पैटर्न और पर्टिकुलर प्रिंसिपल नरेंद्र पालंदुरकर, हु इज हैविंग द 32 years of experience in teaching field। तो बॉयज, इसके बाद शुरू हो रहा हमारा डिफेंस सर्विसेज एकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन पैटर्न। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।